अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेसिस की इतनी ज़्यादा वैरायटी हमारे सामने हो तो इसका मतलब है कि हम इसी से रेलेवेंट कुछ नया सीखने वाले हैं। खूबसूरत से खूबसूरत लेसेस हम लोग बाय कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें इन्हें स्टिच करने का तरीका ना आता हो ना तो फ़ायदा कख नहीं रह जाता। आपके सामने ये कॉटन बेस्ड लेसेस हैं, कुछ आपको नज़र आ रही हैं कपड़े के ऊपर चिकनकारी की लेसेस हैं, कुछ आपको नज़र आ रही हैं इसमें शाइन के हिसाब से कि ये रेशमी सिल्क टाइप की लेसेस हैं। एक बहन का सवाल आया था कि जब हम कलियों के ऊपर लेसेस को स्टिच करते हैं तो ऐसा होता है कि सेंटर वाला पैनल ऊपर उठा होता है, साइड वाले पैनल नीचे की तरफ गिरे होते हैं, तो ऐसा क्यों है? क्या कभी आप लोगों ने पहले कभी किसी से सुना है कि कॉटन की लेसेस को पहले श्रिंक कर लेना चाहिए? ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। ख़ासकर ये वाली जो चकोर जालीनुमा लेस आपको नज़र आ रही है, इसको अगर आप श्रिंक कर लेंगे तो आपका काम बहुत ही अच्छा हो जाएगा। फिर इसके अलावा आपने चिकनकारी की लेसेस जैसे कि ये सीढ़ी लेस जो हमारे पहले से चलती चली आ रही है, पहले इसके जो दंदाने थे वो थोड़े थोड़े वाइट थे, यानी इसके अंदर जो जाली बनी हुई थी अब ये बिल्कुल नैरो आनी शुरू हो गई है। इसके बाद ये वाली लेस मैंने अपने किसी ड्रेस पे लगाई थी, तो ये बिल्कुल एक रफ़ सा कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, इसे आप उस वक्त तो स्टार्च लगा देते हैं। लेकिन अगर आप लोग को जिस तरीके से हम कपड़ों को श्रिंक करते हैं, इसको ना श्रिंक किया तो मसला हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आती है कि किस लेस में कॉटन किस लेस में रेशमी मिक्स है, तो हल्का सा टुकड़ा लेके उसे जला लिया करें। अगर थैली की तरह इकट्ठा हो जाता है तो वो रेशमी है, अगर बिखर जाता है पाउडर की तरह तो वो कॉटन है। अब मैंने आपको जला कर तो दिखाना नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि ऐसे लेसेस के कौन कौन से किनारे स्टिच करने चाहिए। ये एक सेंटर लेस है, इसके अगर आप कंगूरों के ऊपर सिलाई चलाएंगे तो अच्छा, नहीं तो इसके ये वाले हिस्से पे सिलाई चलाएंगी तो बड़ा अच्छा। एक टिप यहाँ पे देती जाऊँ, जब भी लेस आपने ऐसे स्टिच करने के नीचे कपड़ा ऊपर लेस, यानी दो कपड़ों के बीच में सैंडविच नहीं करनी है, तो आप लोग बखिए का साइज़ नॉर्मल से आधे बढ़ा लिया कर। जैसे मैं 3 इस्तेमाल करती हूँ, 3.5 इस्तेमाल कर लें। इस वाली चिकनकारी को तो मैंने आपको इस्तेमाल करके बताया ना। अच्छा, मेरी ना आवाज़ का इशू चलता रहेगा, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो गया मेरे गले ख़राब का, तो मुझे थोड़ा बोलने में भी दिक्कत हो रही है। अच्छा जी, इस तरह की लेसेस भी आपने बाज़ार में बहुत देखे होंगे, जिसे हम शटल लेस भी कहते हैं। तो इसके आप कोशिश करें कि ये वाला हिस्सा साइड वाला आपने छुपाना होता है, यानी इसके जो गोल गोल रिंग हैं बस वही नज़र आने होते हैं। तो कुछ बहनें क्या करती हैं, इसके सेंटर में सिलाई लगा देती हैं। काफ़ी ज़्यादा मशीन जो है ना इन लेसेस के ऊपर सिलाई को हज़म नहीं कर पाती है, यानी कि वो नीचे से कपड़ा खींच के आगे की तरफ ले आती हैं। तो आप एक काम और कर सकते हैं, अपने कपड़े के नीचे कागज़ रख लें, ताकि वो ये ना हो ना कपड़ा कहीं और खींच के जा रहा है, लेस कहीं और खींच के जा रही है। लेस को कभी भी खींच के मत लगाया करें। अब ये एक लेस है जो शीशे वाली है, यानी इसके ऊपर ये जो आपको नज़र आ रहे हैं शाइन वाले, ये प्लास्टिक के हैं। ये बनी हुई ऑर्गेन्जा पे, इसका तो इतना हिस्सा छुपाना है। लेकिन ये वाली जो लेस आपको नज़र आ रही है, इसके ये दोनों हिस्सों पे अगर आपको ऊपर रख के सिलाई लगानी है तो एक तरफ सिलाई ऊपर से नीचे आती है, दूसरी तरफ नीचे से ऊपर जाती है। अगर आपको इतना सा हिस्सा इसका छुपाना है तो आपको यहाँ तक, ये जो किनारा आ रहा है यहाँ तक आपको सिलाई लगा के छुपाना है। लेकिन छुपाना क्यों है भला? लेकिन ये कि कभी कभी होते हैं ना, चौक के ऊपर हमें लगाना है, दामन के ऊपर लगाना है, तो अगर तो ऑर्गेन्जा की है फिर तो सूखा ही हो गया। तो समझ में आ गई ये बात। आप लोगों ने क्या करना है, अगर कॉटन की लेस है तो श्रिंक करना है। हाय, मशीन का बखे का साइज़ थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा। फिर ये वाली लेस 20 रुपये गज़, 25 रुपये गज़ बहुत कॉमनली बाज़ार में मिलती है, और फिर मैंने कहती है कि बजट में रहते हुए हम अपना काम करें। इसके भी किनारों पे जो एक बॉर्डर पटरी नज़र आ रही है उस पर सिलाई नहीं लगानी। कोशिश करें सिलाइयाँ वहाँ पे लगाएं जहाँ पे हमारे पास गैप ज़्यादा होता है। उससे क्या हो जाता है कि एक टांका कपड़े पे आ जाता है, एक टांका लेस पे आ जाता है, तो बड़ा कोई आसान काम हो जाता है। और बखे का साइज़ बड़ा करेंगे तो और आसान हो जाएगा ना। अब ये वाली लेस है तो मिल्की देखने में, लेकिन ये शटल लेस ही है। अब ये शटल लेस वगैरह क्या है, सब कुछ ड्रेसिंग मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अभी मैं स्कूल से लेट हो रही हूँ, वॉइस ओवर करके मैंने जाना है, क्योंकि वापसी का कोई भरोसा नहीं होता, टाइम मिले ना मिले। इसका ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ से हमें सिलाई करना है, तो बीच बीच में से मैं इसके यूँ
जैसे वो माथे पे मांग बनी हुई होती है ना, वैसे वैसे इसकी मांग बनी हुई है उसमें से आप गुजारते चले आएंगे। नहीं तो एक और काम कर लें, छोटा मोटा काम होता है तो सुई धागे की मदद से हैंड स्विंग कर लिया करें। मेरा जो मिट्ठू है ना, सुबह के टाइम सारे उठे हुए हैं, उनको अदाएँ दिखा दिखा के टैं टैं लगा हुआ है। अगर आवाज़ आ रही है तो माजरत। अब ये वाली लेस है, इसकी भी तो पटरियाँ तो नज़र आ रही होंगी आपको। इसके बीचों बीच अगर आप चला सकती हैं मशीन तो चलाएं, लेकिन हमेशा कपड़ा खींचेगा तो साइड के ऊपर आप सिलाई कीजिएगा, ठीक है ना। यही सब कुछ मैंने आपसे शेयर करना था। आप एक चीज़ और बता दूं, अगर आपने तिल्ले वाली कोई लेस इस्तेमाल करनी, गोटे वाली, उसको हमेशा इस्त्री कर लिया करें। ये तो बना हुआ है ना, धनक आती है, फिर इसके बाद गोटे के चौड़ी चौड़ी लेसें आती हैं, उसको आप जब तक इस्त्री नहीं करेंगे, क्योंकि होता ये है कि कोई इतनी अच्छी क्वालिटी का भी नहीं होता। जब हम स्टिच कर चुके होते हैं कपड़ों को और उसके ऊपर इस्त्री थोड़ी ज़्यादा गर्म लग जाती है तो वहीं से श्रिंक हो जाता है, कपड़े को यूँ चुड़ड़ मुड़ड़ करके रख देता है। तो यही सब इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूँ। ऐसी छोटी छोटी टिप्स बहुत काम की रहती हैं। जहन में रखें काम करते हुए, सोइंग से खेलें, इंजॉय करें, आपको ख़ुद समझ में आ जाएगा एक्सपेरिमेंट्स करके कि क्या चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्या चीज़ नहीं। इतनी सारी लेसेस देख के आप भी खुश हो जाए मेरी तरह। और जनाब यहाँ पे मैं कर रही हूँ कमीज़ के ऊपर काम, जो कि काफ़ी लंबा पड़ गया, उसके ऊपर कुछ मज़ीद और काम होने वाला है। मुझे लगता है 1-2-3 दिन और लगेंगे। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये वाली वीडियो भी मैंने गिम्बल से ही बनाई है। मैंने कहा ज़रा एरोप्लेन टाइप आपको व्यूज़ देते हैं। आगे ये गला चल रहा है, लेकिन मैंने नहीं दिखाना कि मैं क्या बना रही हूँ, फिर सरप्राइज़ ख़त्म हो जाता है ना जनाब जी। चले जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग के लिए रब रखा। अल्लाह हाफ़िज़।